हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कूलॉम्स लॉ। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। सो कूलॉम्स लॉ जो बताता है वो चार्जेस के बारे में बताता है और चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, कितना मैग्नीट्यूड होता है, वो हम कूलॉम्स लॉ के हेल्प से ही फाइंड करते हैं। सो अगर देयर आर टू चार्जेस, इफ देयर आर टू चार्जेस Q1 light and Q2 and the distance between the charges is small r, then अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो उनके बीच कितना फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, वो कौन बताएगा? वो बताता है कूलॉम्स लॉ। ओके, सो हमें पता है अगर Q1 Q2 चार्जेस हैं तो Q1 के कारण Q2 चार्ज पर फोर्स लगेगा और Q2 चार्ज के कारण Q1 चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द स्टेटमेंट ऑफ कूलॉम्स लॉ। हम सबसे पहले देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, क्या कूलॉम्स लॉ होता है। सो 1875 में कूलॉम्स ने, एक इन्वेंशनर है कूलॉम्स, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बेस पर एक कंक्लूजन निकाला कि F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये उनका लॉ है, अभी पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट स्टेटमेंट ऑफ कूलॉम्स लॉ। सो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, the force between two charges is directly proportional to the product of the charges, and inversely proportional to the square of the distance between them, सो इस स्टेटमेंट में देखा जाए तो दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि भाई सीधी सी बात है, जो ये फोर्स होगा, जो इन दोनों चार्जेस पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली इन चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि इस r पर भी डिपेंड है। अगर हमारा जो डिस्टेंस है चार्जेस की वो ज़्यादा होगी तो फोर्स हमारा क्या होगा? कम होगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम होगा और फोर्स अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। सिंपल। अब हम इसको फर्स्ट स्टेटमेंट को लिखते हैं तो इसको फॉर्मूला के टर्म्स में लिख लेंगे। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस मीन्स F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। यही तो कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, एंड देखिए यहाँ से सेकेंड स्टेटमेंट शुरू हो जाता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट। सो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 1/r स्क्वायर। ओके, लेट कंसिडर this first equation and this is second equation. Now combining these two equations, so on combining
क्या हो जाएगा अगर हम कंबाइन करें दोनों इक्वेशंस को, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यस और नो? यस। अब दिस इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वी नो दैट ये किसका साइन है? प्रोपोर्शनल का। अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? कांस्टेंट टर्म लगाते हैं। सो F इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लगाएंगे वो लगाएंगे K। क्या होगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। So what is K? This is constant of proportionality. What is K? Constant of proportionality. Okay? And what is the value of K? देखिए K क्या है? K एक कांस्टेंट है जो अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अगर मीडियम एयर है तो इसकी वैल्यू अलग होगी, अगर अदर मीडियम होंगे तो इसकी वैल्यू अलग होगी, यानी कि मीडियम पर डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ K। अच्छा, K की वैल्यू होती कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ये किस में होती है? ये आपकी वैल्यू होती है वैक्यूम में, एयर में। ओके, 9 इंटू 10 की पावर 9 एंड यूनिट विल बी, यहाँ से देख लेंगे यूनिट कितनी होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो वी नो डैट अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो उन पर या तो रिपल्सिव फोर्स होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो नेचर पर डिपेंड करता है। बट एक चीज़ तो क्लियर है, अगर दो चार्जेस हैं, सपोज एक चार्ज हमारा ये है, एक चार्ज ये है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ये इन चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है कि भाई रिपल्सिव फोर्स होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर हमारे सेम लाइक चार्जेस हैं या सेम चार्जेस हैं, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, अगर दोनों ही हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो हम जानते हैं इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सिव होगा। यस, एंड डिफरेंट नेचर है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? हमारे जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये हम जानते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होगा तो इन दोनों के बीच, इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स होगा वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, और लाइक चार्जेस होंगे पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, सो फोर्स विल बी रिपल्सिव। यस और नो? फोर्स विल बी रिपल्सिव। एंड व्हाट इज दिस टर्म? देखिए ये टर्म क्या है? दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम यहां से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वी नो डैट 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। और अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके, अब यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 8.85 इंटू 10 की पावर, ये सारी वैल्यू प्लेस करेंगे और आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 एंड यूनिट विल बी अपोजिट टू द यूनिट ऑफ K, मीन्स कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो दिस इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में कुछ नहीं है, सिंपल। सो बच्चों हमने क्या पढ़ा? वी हैव रीड F प्रोपोर्शनल या F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, ये हमारा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये डिपेंड है फोर्स किस कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर फोर्स हमारा डिपेंड है। ओके, सो फर्स्ट
हम देख रहे हैं कि चार्ज दोनों चार्ज पे डिपेंड है। ओके, Q1 Q2 मीन्स अगर हमारा चार्ज ये Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो इन चार्ज पर भी डिपेंड है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, मान लीजिए अगर इसका जो इसकी जो वैल्यू है 1 कूलाम है और इसकी भी 1 कूलाम है, ठीक है। और अगर सेकंड केस में इस चार्ज की वैल्यू 2 कूलाम है, ओके 2 कूलाम है, और इसकी Q2 की इसकी भी 2 कूलाम है, तो सिंपल है कि जो फोर्स होगा वो इन दोनों चार्ज के बीच ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है, वी हैव रीड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट चार्जेज, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड है। जितनी ज़्यादा इनकी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा फोर्स होगा। अगर चार्ज हमारा स्मॉल होगा तो स्मॉल फोर्स, चार्ज हमारा बड़ा होगा तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स। सेकंड चीज़, ये तो थी हमारी Q1 Q2 पर बात फोर्स की, ठीक है। ओके, और सेकंड पॉइंट है हमारा R। क्या R क्या है? R डिस्टेंस चार्जेस के बीच की। तो अगर R हमारी कम होगी तो फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। और अगर R ज़्यादा होगी यानी कि डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच की क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो फोर्स क्या होगा? कम होगा, जो चार्ज के बीच में लग रहा है। ये सेकंड फैक्टर है, यानी कि फर्स्ट फैक्टर ये हो गया डिपेंड होने वाला, दूसरा फैक्टर ये हो गया, और थर्ड फैक्टर है K। ये क्या हो गया? K। जो K है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। मीन्स मीडियम हमारा एयर है, वैक्यूम है, या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, माइका है, ग्लास है, अदर मटेरियल मीडियम है कोई हमारा, तो वो उस पर डिपेंड होगी। क्योंकि एयर के लिए हमारा अलग वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग होती है, वी नो दैट। ओके, यानी कि हम थर्ड फैक्टर कह सकते हैं कि हमारा वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि K पर भी हमारा डिपेंड है। ओके।